हेलो एवरीवन। आज है हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें इंस्टॉल इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसमें हमें पैकेजेस कैसे बनाने हैं, क्लास कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेन मेथड के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इक्लिप्स इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र उस पे चले जाना है और उस पे लिखना है इक्लिप्स डाउनलोड। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी मशीन के हिसाब से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 86 या 64 करके, जो भी मशीन होगी आपकी उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर देना है। उसके बाद डाउनलोड में आपको आपको ऐसे एक इंटरफेस आएगा। उसमें आपको सेकंड क्लिक पे इक्लिप्स आईडी इंस्टॉल आईडी फॉर इंटरप्राइज करके होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ऐसी आईडी खुलेगी। मैं अभी इसको एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी खोलता हूँ अभी। आपको आपकी इक्लिप्स डाउनलोड होने में आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपकी मशीन के अकॉर्डिंग आपको टाइम लग सकता है। ओके, ये हमारा थर्ड लेक्चर। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, थर्ड लेक्चर। ये हमारा इक्लिप्स ओपन हो रहा है। ये हमारा इक्लिप्स ओपन हो गया। आपको भी ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कैसे बनाना वो मैं आप सबको बताता हूँ। तो सबसे पहले फाइल पे हमें चले जाना है। उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर के ऑप्शन पे जाना है। ओके, फिर जावा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, तो इसमें चले जाना है। ओके, मैं नाम दे देता हूँ अपने जावा प्रोजेक्ट को, जावा फर्स्ट लेक्चर। ओके, यहाँ पे ये बार बार ना आए इसके लिए आपको ओपन पर से क्लिक कर देना है। ओके, फिर यहाँ पे अब हमें पैकेज बनाने होंगे। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एस आर सी करके ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। किसके लिए? पैकेज बनाने के लिए। पहले आपने प्रोजेक्ट बनाया, अभी हम पैकेज बना रहे हैं। पैकेज बनाने के लिए यहाँ पे पैकेज ऑप्शन दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ हर्ष एंड जावा मेरे पैकेज को। फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। फिर मुझे राइट क्लिक करना होगा क्लास बनाने के लिए। ओके, न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लास पे क्लिक करना है। फिर मैं यहाँ पे अपनी क्लास को नाम देता हूँ टेस्ट। ओके, बन गया हमारा प्रोजेक्ट। देखिए, पैकेज हर्ष एंड जावा, क्लास क्या आ गया? टेस्ट आ गया। और ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बना दिया। पहले क्या करना है? फाइल में जाना है। मैं और एक बार आपको करके दिखाता हूँ। फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। उसके बाद ऑथर में जाना है। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट में जाना है। उसके बाद अपने पैकेज प्रोजेक्ट को आपको नाम दे देना है। ओके, मैं नाम देता हूँ जावा प्रोजेक्ट सेकंड। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जाना है, ये जो एरो दिखा है यहाँ पे जाना है। उसके बाद एस आर सी पे जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू में जाना है। फिर से पैकेज पे जाना है। पैकेज में ऑप्शन आएगा आपको जावा प्रोजेक्ट। फिर आपके पैकेज को नाम देना है वर्जन जावा। ठीक है, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, जावा प्रोजेक्ट सेकंड। ये वो तो हमने दे दिया ना। सो हम नाम दे देते हैं डे सेकंड। उसके बाद राइट क्लिक करना है फिर इस पे। फिर न्यू पे जाना है, क्लास पे जाना है। क्लास को हम नाम दे देते हैं टेस्टिंग करके।
ओके, बन गया। यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे फिर से हमारा प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद पैकेज बन गया बेस सेकंड करके। उसके बाद क्लास बन गया टेस्टिंग करके। वैसे ही सेम। सो अब हम जानते हैं मेन मेथड के बारे में, व्हाट इज मेन मेथड। और एक बात कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेज बनाने तो मैं बना सकता हूँ, मुझे सिर्फ एसआरसी पे जाना है। फिर मैं कोई और भी पैकेज बना सकता हूँ, लाइक पैकेज पे जाना है, क्रिएट करना है मुझे वर्शन जावा सेकेंड, बन गया। सो वन प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ पैकेजेस। ओके, अगर मुझे और एक क्लास क्रिएट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे पैकेज पे जाना है वर्शन जावा पे। उसके बाद ये अपन, उसके बाद मुझे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे जाऊँगा, क्लास पे जाऊँगा। उसके बाद और एक क्रिएट करूँगा क्लास टेस्ट सेकंड, बन गया। और एक क्लास बन गया, देखो टेस्ट जावा टेस्ट सेकंड। ओके, सो one project can have multiple number of packages and one package have multiple number of can have multiple number of classes. Okay, so अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मेन मेथड। मेन मेथड होता क्या है? सो व्हाट इज मेन मेथड? पब्लिक स्टैटिक void main string. Okay, so this is the main method. Okay, बन गया। सो अभी मुझे इसमें कुछ प्रिंट करना है तो मैं क्या डालूंगा? स्ट्रीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैं डबल कोड में डालूंगा जो भी मुझे प्रिंट करना है, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। ठीक है, सो ठीक है। उसके बाद मुझे देना सेमीकोलन। सो देखते हैं कंपाइल करके। अगर इसको मतलब आउटपुट कैसे निकालना है तो यहाँ पे फिर से आपको राइट क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करके ओके कर देना है ताकि दोबारा ना आए। देखिए वेलकम टू हर्ष क्लासेस। सो व्हाट इज मेन मेथड गाइस? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन मेथड। इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज मेन मेथड? तो मेन मेथड होती क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये जो डालते हैं हाँ, वो होती है मेन मेथड। सो व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक क्या होता है? ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है? सबसे पहले तो व्हाट इज पब्लिक? सो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। जैसे अभी तो आप यही समझेंगे, आगे जाके आप समझेंगे व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है? पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर। आपको सिर्फ अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मेन, बता आपको सिर्फ ये बता के नहीं आना कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, या पे स्ट्रिंग वेरिएबल, यहाँ पे आप एआरजीएस की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लाइक एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, वेरिएबल को नाम दे सकते हो इन शॉर्ट। तो पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। सो व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक क्या है? अगर हम स्टैटिक की बात करें तो व्हाट इज स्टैटिक इन मेन मेथड? सो स्टैटिक इज द नॉन एक्सेस मॉडिफायर, is the non-axis modifier. Okay, now what is void? So void is the keyword. What is void? Void is the keyword. What is the keyword? Used as a return type. Hmm. What is the keyword? Used as a return type. Okay, now what is main? Main is the main method. What is main? Main is the main method. Okay,
नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग इज अ क्लास। और इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके। नाउ व्हाट इज दिस? द ब्रैकेट्स, इसको हम अरे बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम अरे। ओके। व्हाट इज आरजीएस? इट्स अ वेरिएबल। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लाइक वेरिएबल का नेम, टेक्स्ट वगैरह, मतलब आपके हिसाब से पुट कर सकते हो आप। इट इज अ वेरिएबल। Okay. So what is public? Public is the access modifier and static is the non-access modifier. So void is the keyword. हम उसे as a return type यूज करते हैं। स्ट्रिंग मेन क्या है? मेन मेथड है। ओके। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और ये जो ब्रैकेट्स है इनको अरे बोलते हैं। यहाँ पे ये वेरिएबल है एक जिसको लिए आप कोई भी नाम डाल सकते हो, मतलब। सो इट्स एक्सेस मॉडिफायर, राइट? सो ये पब्लिक ही क्यों है? इनको मेन मेथड है, बट ये पब्लिक ही क्यों चाहिए इनको? अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया पब्लिक, मैंने मान लो मैंने पब्लिक हटा दिया, और फिर मैंने अपना प्रोग्राम रन किया। ओके। 1 सेकंड गाइस। देखो रन ही नहीं हो रहा है। ओके, रन करके देखते हैं। तो सो क्या बोल रहा है? पब्लिक स्टैटिक और जावा। जावा एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड जावा एप्लीकेशन। हाँ देखिए, मेन मेथड नॉट फाउंड। सो आपकी मेन मेथड कैसी होनी चाहिए? पब्लिक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कंपलसरी पब्लिक लिखना ही पड़ेगा। अगर मैंने लिखा कि नहीं भाई मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए, मैं कोई और नाम डालूंगा, तो वो भी आप रन करके देख सकते हैं। कि रन किया। ठीक है, रन किया। देखिए मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक। मैं क्या बोल रहा है? मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, तो मैं आउटपुट नहीं दूंगा। तो ये मेन मेथड क्या होनी चाहिए? स्टैटिक ही होनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि मेन मेथड वॉइड ना हुई तो चलो वो भी रन करके देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? मेन मेथड नॉट फाउंड इन अ क्लास स्टेज, प्लीज डिफाइन। डिफाइन करो मेन मेथड को एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या चाहिए? वॉइड ही चाहिए। सो बेसिकली इसको मेथड क्या चाहिए? मेन मेथड इसको पब्लिक ही चाहिए, स्टैटिक ही चाहिए, वॉइड ही चाहिए, मेन ही चाहिए, स्ट्रिंग ही चाहिए, अरे ही चाहिए, और वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल ही चाहिए। तो इसी फॉर्म में इसको आपको मेन मेथड देना है। समझ गया? सो व्हाई मेन मेथड इज पब्लिक? पब्लिक क्यों है? सो व्हाई पब्लिक? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई पब्लिक। बिकॉज जेवीएम इसको एक्सेस कर पाए और कॉल कर पाए। जेवीएम कैन एक्सेस एंड कॉल मेन मेथड एंड कॉल इट। ओके। अगर व्हाई पब्लिक, ओके। सो व्हाई इट इज स्टैटिक? सो मेन मेथड स्टैटिक ही क्यों है? व्हाई स्टैटिक? बिकॉज without creating object जेवीएम कैन कॉल मेन मेथड, राइट? ऑब्जेक्ट हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जेवीएम में आपके मेन मेथड को कॉल कर सकता है, इसलिए आपको स्टैटिक ही चाहिए। मेन मेथड जो है वो स्टैटिक ही चाहिए। व्हाई? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जेवीएम कैन कॉल मेन मेथड। ओके। नाउ कीवर्ड यूज एज अ रिटर्न टाइप। वाइड क्यों चाहिए? मतलब वॉइड एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं करता है। मेन मेथड नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। कि मेन मेथड
not returning anything. ओके, सो अब हमने ये तो समझ लिया वाई what is main method. So what is main method? Is a public static void main in brackets string array and yeah just any variables. So what is public? Public is the access modifier. Static is the non-access modifier. Void is the keyword. Keyword are the return type. So what is main? Main is the main method, and it is string. String is the class and non-primitive data types. And now it is and this bracket is array. And this is the variable. Why public? So why main method is the public? Because जब हम उसे कॉल कर सके और एक्सेस कर सके. Why main method is the static? Because ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही वो जब हम मेन मेथड को कॉल कर सके. ओके, और जो void कीवर्ड है वो क्या करता है? कुछ रिटर्न नहीं करता है. So main method not returning anything. Okay. Now let's understand this system dot out dot println जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. चलो इसको थोड़ा इसको भी ले लेते हैं अलग से. इसको कॉपी कर लेते हैं. ओके, अब इसके बारे में जानते हैं. व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? आप अभी ये सिर्फ टर्म जान लो, आगे जाके आप समझोगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, क्लास क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है. तो दिस इज द क्लास. स्टैटिक क्या है? स्टैटिक एक क्लास है. व्हाट इज आउट? आउट क्या है? आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है. व्हाट इज प्रिंटलन? प्रिंटलन क्या है? एक नॉन स्टैटिक मेथड है. ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. स्टैटिक वेरिएबल और ये क्लास. ओके, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम एक क्लास है, आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है और प्रिंटलन नॉन स्टैटिक मेथड. जो उसके बाद आपको जो भी प्रिंट करना है ये डबल कॉलन में आपको लिखना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि अगर आपने डबल डबल कॉलन में डबल कॉलन में डाला ही नहीं वो और वहाँ पे लिख दिया कि ABC या कुछ भी करके. आप ऐसे नहीं लिख सकते. सो इट्स रॉन्ग. ओके, इट्स टोटली रॉन्ग. आपको ये यहाँ पे डबल कॉलन डालना ही पड़ेगा तब जाके ये प्रिंट होगा. सिर्फ ABC करके वो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. जो भी आपको प्रिंट करना है वो आपको डबल कॉलम में लिखना पड़ेगा. तो दिस इज द मेन मेथड गाइस. होप गाइस अभी आपको समझ गया होगा कि मेन मेथड क्या है. अगर हम इसे डबल जो भी स्ट्रिंग हमें प्रिंट करनी है उसको अगर हम डबल कॉलम में नहीं डालते तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद वेरिएबल्स. तो वेरिएबल के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत आखिर क्यों है. व्हाई वी नीड अ वेरिएबल्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. मान लीजिए मुझे ये स्ट्रिंग है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक काउंट करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है या साइज करना है. तो मुझे स्ट्रिंग ये वैल्यू मुझे कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी ताकि मैं इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं. ओके, मान लीजिए ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू, इस पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइड करना है. सो ये इम्पॉसिबल होगा कि अगर मैं इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ उसके बाद उसका रिजल्ट याद रखूँ उसके बाद फिर परफॉर्म करूँ. सो इसके लिए मुझे ये किसी वेरिएबल में किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी ताकि मैं इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ. सो व्हाट इज वेरिएबल? सो वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले. सो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर. मिनट. सो वेरिएबल is like a container which is used to store the value so, so which is used to store the data on computer memory. So what is variable? Variable एक कंटेनर है जो हम यूज करते हैं
डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में। ओके गाइस, सो कंप्यूटर मेमोरी में मतलब कहाँ से होता है ये डेटा? कंप्यूटर मेमोरी यानी ये रैम में डेटा सेव होता है। आपको रैम के बारे में तो पता ही होगा। इट स्टोर्स इन रैम। ये रैम में डेटा स्टोर होता है सारा। सो रैम का शायद आपको पता ही होगा व्हाट इज रैम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो सबसे पहले होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। एक्चुअली जो टेम्पररी होती है। उसके बाद होती है रोम, ये रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी जो सी ड्राइव होती है, जो परमानेंट मेमोरी होती है। ओके। सो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को हमें वेरिएबल कैसे बनाना है, हाउ टू मेक वेरिएबल्स। उसके दो स्टेप है। नाउ हाउ टू मेक वेरिएबल्स। इसके दो स्टेप है। पहले स्टेप है वेरिएबल डिक्लेरेशन करके। वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो कैसे करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर? तो सबसे पहले होता है डेटा टाइप। ओके। और उसके बाद होता है वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप इंट और वेरिएबल नेम एज। तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके। तो पहली स्टेप क्या हो गई हमारी? वेरिएबल को डिक्लेयर करना। फर्स्ट स्टेप इज डिक्लेयर वेरिएबल। ओके। सो दूसरी स्टेप पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेकंड स्टेप इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके। सो इसमें लिखते हैं वेरिएबल नेम सबसे पहले, जो आपका वेरिएबल नेम है। उसके बाद उसकी वैल्यू डालते हैं उसमें। सो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो फिर सेमीकोलन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे एज। वैल्यू क्या डाल दी? मान लो मैंने 24 डाल दी। यहाँ पे वैल्यू डाल दी मैंने 24। ओके। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे डेटा टाइप डालना पड़ेगा, जैसे इंट, स्ट्रिंग, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो इंट मैंने इंटीजर नाम का डेटा टाइप डाल दिया और आपने वेरिएबल को नाम दे दिया एज करके। उसके बाद उस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दी 24। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो 24 और जो वैल्यू है ये कहाँ स्टोर हुई? एज में स्टोर हुई, इंट में स्टोर हुई, या कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हुई? मान लीजिए हम्म, ये जो 24 वैल्यू है, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एज में स्टोर हुई या कंप्यूटर मेमोरी में। वो लोग इसका जवाब देते थे कि भाई एज में स्टोर हो गई है। तो ये जवाब गलत है, ये एज में नहीं मेमोरी में स्टोर हो रही है। क्योंकि ये ये जो एज है ये मेमोरी को सिर्फ पॉइंट पॉइंट कर रहा है, लाइक मेमोरी में जैसे ये लोकेशन है इसकी 010। तो एज इसको पॉइंट कर रहा है और एक्चुअल में वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है? ये मेमोरी में स्टोर हो रही है। एज इज जस्ट पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी। व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल एज, मेमोरी तो मेमोरी इस कंप्यूटर उसे तुरंत मेमोरी दे देता है। ओके। सो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है। ओके। आपको ये तो पता ही होगा, लाइक 8 बिट का 1 बाइट बनता है। 8 बिट का 1 बाइट बनता है। उसके बाद 1024 बाइट का
1 KB बनता है, 1 किलोबाइट बनता है। उसके बाद 1024 किलोबाइट का क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है, 1 MB। 1025 मेगाबाइट का, MB का क्या बनता है, 1 गीगाबाइट बनता है, 1 GB, जिसको हम जीबी बोलते हैं। हमें कुछ पता नहीं, हमें से इतना पता है कि 1 GB हमें 1.5 GB यूज़ करना है डेली का, हो गया बस। सो 1024 बाइट का क्या बनता है, सॉरी जीबी का क्या बनता है, टेराबाइट, 1 TB। ओके गाइस, सो अभी हम वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन मतलब कोडिंग करके देख लेते हैं कि इनिशियलाइज कैसे करना है, डिक्लेयर कैसे करना है। सो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। अगर इसको आपको कमेंट करना है तो डबल स्लैश डालना है यहाँ पे। ओके, सो ये सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे इंट एज, मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ओके, उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कमेंट नहीं किया मैंने, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जैसे एज को हम वैल्यू देंगे 24। ठीक है, उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है तो आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है। ओके, यहाँ पे एज प्रिंट कर देना। सो फिर इसको कंपाइल रन करके देख लेना। सो क्या आंसर आ रहा है, सो 24 आ गया आपका आंसर, आउटपुट 24 आ गया। ठीक है, सो इसको हम बहुत से टाइप से लिख सकते हैं, लाइक हम वेरिएबल को वो मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल एक ही टाइम पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, लाइक वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एट वन टाइम। सो कैसे, सो मैंने पुट कर दिया इंट ए। ओके, बी सी हो गए। उसके बाद मैंने उनको वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन 200 दे दी मान लो। उसके बाद बी को दे दी 300, सी को दे दी 400। अभी इन सबको मैंने प्रिंट कर दिया, इसको ए। ओके, सो आउटपुट देखते हैं, आ गया आउटपुट। सो यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स एट वन टाइम। आप इसको ऐसे मतलब अच्छे से भी लिख सकते हैं, लाइक डबल कॉलन में वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और फिर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज खत्म हो गया बिना वैल्यू ऑफ बी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया सी। ठीक है, अब प्रिंट करके देख लेते हैं। हम्म, थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए। ओके, सो देखिए, आप इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद मान लिया आपको एक ही रो में सारी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको कमेंट कर दीजिए, कंट्रोल कमेंट। ओके, सो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद आपको लिखना है ए प्लस, बीच में आपको कॉमा दे देना है। वैसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है,
ये देखिए रन करके देख लिया, एक रो में आ जाएंगे सर। देख लिया। अब इसको भी आप एक रो में लिख सकते हो इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, ये देखिए बी इज इक्वल टू, इस बार 400 दे देते हैं। सी इज इक्वल टू, मान लीजिए 500 दे देते हैं। ठीक है, अभी भी आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी एक रो में आ रहा है। सो आप मल्टीपल टाइप से लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका एडिशन कर रहा हूँ, पूरी वैल्यू का एडिशन करना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा आउटपुट। सो यहाँ पे लिखना है आपको ए, यहीं पे एडिशन कर सकते हैं आप। देखिए एडिशन आ गया 1100। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम वेरिएबल्स में स्टोर भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इन मैंने सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें ये वैल्यू सम में डाल दी। मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इज इक्वल टू, और फिर इसको प्रिंट कर दिया। ओके, तभी आपका आउटपुट आ गया 1100। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ पढ़ते हैं हम, इसमें आप ऐसे अंडू भी कर सकते हैं। सो इस तरह का ऑपरेशन आप वेरिएबल्स में कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने आईडी लिखी यहाँ पे, इंट आईडी लिखा जिसमें लिखा 101, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी ए, इंट ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। ओके, सो इसका आउटपुट क्या आएगा प्रिंट करने के बाद, कैसे प्रिंट करूँगा, आईडी ए, आईडी डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल मतलब रन कर दिया, क्या आ गया आउटपुट 100 एंड 10। मान लीजिए अभी मुझे आईडी की जो वैल्यू है ये बदलनी मुझे मेरे प्रोग्राम में, तो हम कैसे बदलेंगे, यानी कि अगर मुझे आईडी की वैल्यू यहाँ पे बदलनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी 200। मान लीजिए मैंने इसको आईडी को वैल्यू दे दी यहाँ पे 200, और मुझे बदलनी है। तो देखिए अब मैंने आईडी को प्रिंट कर दिया। ओके, लेट्स सी, देखिए आईडी की वैल्यू चेंज हो गई। ओ सी 100 101, यहाँ पे आईडी क्या, आईडी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 200। अगर आपको आपके प्रोग्राम में अगर फिर से आईडी की मतलब वैल्यू अगर चेंज करनी है तो आपको सिर्फ यहाँ पे आईडी डालना पड़ेगा, इंट या कोई भी मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है आपको। ओके, और मान लीजिए अभी मुझे ऐसे लिखना है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे होता है R2L एल्गोरिथम वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट। R2L मतलब ए की वैल्यू, ए में जो वैल्यू आईडी को असाइन होगी। ओके, ए में क्या है 100, सो आईडी में क्या आएगा 100। लेट्स सी, लेट्स चेक, क्या आ गया 100। तो सबसे पहले हमने ए की वैल्यू डाली थी, उसके क्या आ गया 100, आईडी क्या आ गई 101। उसके बाद हमने आईडी की वैल्यू चेंज की, कैसे, सिर्फ आईडी लिख दिया यहाँ पे, वेरिएबल नेम लिख दिया, उसको प्रिंट कर दिया, क्या होगा 200। और यहाँ पे एल्गोरिथम कौन सा वर्क करता है R2L। अगले लेक्चर में हम कुछ वेरिएबल्स के नियम पढ़ रहे होंगे, रूल्स होते हैं जो वेरिएबल नेम या क्लास नेम या पैकेज नेम या प्रोजेक्ट नेम जो भी आप डाल रहे हो उसके कुछ नियम्स होते हैं जो वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू गाइज।